हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं 10 का दम उत्तराखंड आपके ज्ञान में है कितना दम। तो ये सीरीज़ है आपकी पॉलिटिकल साइंस से संबंधित। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने का प्रयास आप कर सकते हैं। बाकी जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संविधान से लिए गए हैं? तो आपको बताना है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संविधान से लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, वो लिए गए हैं आपके सोवियत संघ। किससे लिए गए हैं फ्रेंड्स? सोवियत संघ, जिसे हम रूस और यूएसएसआर के नाम से जानते हैं। क्योंकि जो आपका रूस है वो सोवियत संघ के विघटन से पहले, यूएसएसआर के विघटन से पहले सोवियत संघ का ही भाग था रूस, 1991 से पहले। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको अगर ऑप्शन में मिले सोवियत संघ तो वो भी सही है, अगर आपको मिले रूस तो वो भी सही है, अगर आपको मिले यूएसएसआर तो वो भी सही है। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संविधान से लिए गए हैं फ्रेंड्स? तो वो है फ्रेंड्स आपका सोवियत संघ। नेक्स्ट है, किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स, किस समिति की सिफारिश पर किया गया है आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने सोच लिया होगा। तो फ्रेंड्स, वो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो किस समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो बेसिकली जो स्वर्ण सिंह ने सिफारिशें की थी वो की थी 8। बट 42वें संविधान संशोधन 1976 में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो फ्रेंड्स, वो हैं 10। मूल रूप से हमारे कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो फ्रेंड्स, वो हैं 10। और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वो हैं फ्रेंड्स 11। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे मूल रूप से कितने हैं, अगर आपसे पूछे 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार मूल रूप से हमारे कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो आप कहेंगे 10। कितने कहेंगे? 10 फ्रेंड्स। और अगर पूछेगा आपसे वर्तमान में कितने हैं, तो आप कहेंगे 11। और आपसे ये पूछेगा कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश ने कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख किया है, तो वह है 8। या इतने जो उसके मूल कर्तव्य हैं उनकी सिफारिश की है वो कितने? 8। तो आपको 8, 10 और 11 में कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, वर्तमान में संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? देखिए फ्रेंड, यहाँ आ गया है वर्तमान में। तो वर्तमान में 11 है, और जो मूल रूप से वो 10 है, और जो 11वां ऐड किया गया है वो आपका क्या गया है 2002 में। तो कब ऐड किया गया है फ्रेंड्स? 2002 में, जिसके बारे में अभी हम समझेंगे आगे। तो वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो आपको बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो आपको बताना है वो कौन सा आर्टिकल है। तो फ्रेंड्स, वो है 51A, 51A। तो फ्रेंड्स, क्या है? तो फ्रेंड्स, वो है आपका 51A। इसे याद रखना, इसे भूलना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया है? तो आपको बताना है मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, जो मूल कर्तव्य है वो संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, वो संबंधित है भाग 4A। अगर आपसे यहाँ पूछता संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया है, तो आप कहेंगे 4A। बट यहाँ जब यहाँ बात होगी आपके मूल अधिकारों की, तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे फ्रेंड्स? मूल अधिकार संविधान के किस भाग से संबंधित हैं? तो मूल अधिकार संविधान के भाग 3 से संबंधित हैं। अगर आपसे पूछेगा मूल कर्तव्य किस भाग से संबंधित हैं, तो आप कहेंगे 4A। और आपसे पूछेगा अगर नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान के किस भाग से संबंधित हैं, तो आप कहेंगे 4। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे मूल कर्तव्य किस भाग से संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स, मूल कर्तव्य आपके 4A से संबंधित हैं, और आपके मूल अधिकार किससे संबंधित हैं? भाग 3 से। और आपसे पूछेगा नीति निदेशक सिद्धांत, तो आप कहेंगे भाग 4। तो नीति निदेशक सिद्धांत भाग 4। उसके बाद जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं वो 4A, और जो मूल अधिकार हैं वो हैं आपके भाग 3। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, और ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम कब लाया गया? तो आपको बताना है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम कब लाया गया। तो फ्रेंड, जो लोग राजध्वज का रिस्पेक्ट नहीं करते, उनका अपमान करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं के लिए ये अधिनियम लाया गया है, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, जिसमें सजा का प्रावधान भी है। जो राष्ट्र गौरव से संबंधित चीज़ों का अपमान करता है तो उसे इस अधिनियम के तहत सजा दी जाती है। नेक्स्ट है, क्या धर्मनिरपेक्षता का पालन करना मौलिक कर्तव्य है? तो आपको इसका जवाब देना है हाँ या ना में। तो फ्रेंड्स, बताइए, क्या धर्मनिरपेक्षता का पालन करना मौलिक कर्तव्य है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है नहीं। क्या है फ्रेंड? नो, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। आइए एक नोट देखते हैं, स्पेशल नोट है क्या है, और इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो फ्रेंड, जो मूल कर्तव्य हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। बट जबकि मूल अधिकार वो आपके भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। तो जो फ्रेंड्स, जो मूल कर्तव्य हैं वो केवल हम इंडियंस को प्राप्त हैं। बट जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो आपके इंडियन को भी प्राप्त हैं, और जो प्लस फॉरेनर को भी प्राप्त हैं। बट जो आपके मूल कर्तव्य हैं वो खाली हम इंडियंस को प्राप्त हैं। तो फ्रेंड्स, समझ गए होंगे, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ना कि विदेशियों को, जबकि मूल अधिकार में से कुछ भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। नेक्स्ट है, 1976 संविधान में 42वें संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? तो इसमें पूछ रहा है मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, तो वो है आपके 10। 1976 में 42वें संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? तो फ्रेंड, वो थे
आपको पता ही है, तो वो है आपके 10 और वर्तमान में 11। वर्तमान में कितने हैं? 11। नेक्स्ट है, निम्न में से मौलिक कर्तव्य नहीं है कानून की आज्ञा पालन या करों की अदायगी। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो करों की अदायगी मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो कानून की आज्ञा पालन करना मौलिक कर्तव्य है, बट करों की अदायगी ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट है, आइए जल्दी जल्दी रिकैप करने की कोशिश करते हैं मूल कर्तव्य की सूची को। तो जो मूल कर्तव्य है वो आर्टिकल 51 से संबंधित है और प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह, आइए देखते हैं आर्टिकल 51 के टोटल 11 मौलिक कर्तव्य को, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे कौन कौन से हैं। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। नेक्स्ट है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उनको अक्षुण्ण रखें। नेक्स्ट है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। नेक्स्ट है, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। नेक्स्ट है, हमारी सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा और महत्व को समझें और उसका परिरक्षण करें। नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, जीव, नदी, वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नेक्स्ट है, 9वां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों की सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाई को छू ले। उसके बाद नेक्स्ट है, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के बीच अपने बच्चों की शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स ये है आपका 11वां जो जोड़ा गया है, बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को फ्री शिक्षा से संबंधित है, जो जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 में। तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान में है 11 और मूल रूप से हैं 10। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी हमारा एक और प्रश्न रह गया है, इसे जल्दी जल्दी देखते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा लास्ट है, क्या आपके लिए ये वीडियो लाभदायक है? तो आपका इसको आंसर देना है हाँ या ना। तो हम इसी तरह आपके लिए और वीडियो इसमें आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो धन्यवाद।